हे व्हाट्सअप गाइस, यू वाचिंग डिफेंस वॉच और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि एचएएल की तरफ से आ रही है, एचएएल नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे एचएएल ने डिलीवर कर दिए हैं जो भी ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं, यानी कि 3 की संख्या में इंडियन नेवी को डिलीवर किए गए हैं और 2 की संख्या में यहाँ पे कोस्ट गार्ड को डिलीवर किए गए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो अवेबिलिटी है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट की जो अवेबिलिटी है वो 75% से ऊपर होने वाली है, यानी कि मोस्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर्स जो है वो ऑलरेडी रेडी रहेंगे किसी भी तरीके की जो कंडीशन है उससे निपटने के लिए या फिर जो भी ऑपरेशन है उसे करने के लिए। और साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट लिस्ट में भी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, यानी कि इसको क्लियर कर दिया गया है कि इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा जब डिलीवरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको ऑलरेडी पता होगा इसकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि एचएएल हेलीकॉप्टर बनाने में पूरी तरीके से महारत हासिल कर चुकी है और बहुत ही जल्द जो मार्च के राउंड का जो समय होगा वहाँ पे जो LCH है उसका भी डील साइन कर लिया जाएगा, जो कि टाइमिंग था इस साल एरो इंडिया में ही होने वाला था, लेकिन इसको डिले कर दिया गया जैसे कि बाकी सारी चीज़ें डिले होती हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो LUH को लेकर आ रही है, यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। यहाँ पे जो इसका IOC है, यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस है, जैसे कि प्लान किया गया था, इसको एरो इंडिया में मिल चुका है, यानी कि एरो इंडिया में इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल चुका है और आने वाले समय में इसको FOC भी मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा जो आर्मी का वेरिएंट होने वाला है और उसी तरीके से अगर एयरफोर्स को डिमांड होगी तो एयरफोर्स भी इसको प्रोक्योर कर लेगी। वहीं पे बात करेंगे IMRH के बारे में, यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बारे में भी चीज़ें निकल के आई हैं। यहाँ पे एचएएल की तरफ से जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे एचएएल ने बताया हुआ है, यानी कि जो भी स्टाफ से उन्होंने ये बताया हुआ है कि 2025 तक इसके 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। एक जो होगा ग्राउंड टेस्टिंग हो गया और बाकी सारे जो एयर टेस्टिंग हो गई, यानी कि लेवल फ्लाइंग हो गई, बाकी सारी चीज़ों को चेक करने के लिए बनाया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स में और आर्मी में जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो पुराने हो चुके हैं, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। वहीं पर एचएएल ने MOU साइन किया हुआ है साफरान के साथ, यानी कि साफरान आपको पता होगा साफरान के साथ ऑलरेडी मिलकर हमने शक्ति इंजन बनाया हुआ है, उसी तरीके से MOU साइन किया गया है। शक्ति इंजन का जो एडवांस वेरिएंट है उसको यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर्स के और भी इंजन्स होने वाले हैं उसको भी साथ में मिलकर कोलैबोरेशन के थ्रू बनाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी भी हैं कि यहाँ पे जो इंजन है, यानी कि एक एडवांस इंजन है M888 जो इंजन है, यानी कि जो रफाल में लगता है, उसका भी एक हायर थ्रस्ट वेरिएंट पे एचएएल और साफरान मिलकर काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया था, रोल्स रॉयल्स और DRDO भी मिलकर काम कर रही है, यानी कि अभी से ही जो फॉर्मल साइन है वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है एमका के स्टडीज़ को लेकर, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडीज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। तो मोस्ट पॉसिबल है कि एचएएल और साफरान भी इसी तरीके के इंजन पर काम कर रही हूँ कि कोई भी जो सेकंड चांस है उसको यहाँ पर न लिया जाए और आने वाले समय में जो रिप्लेसमेंट है इंजन का, यानी कि अमेरिकन इंजन का, उसको एक इंडिजिनस इंजन से पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए। यहाँ के टेडवेफ हो गए, एमका हो गए, साथ ही साथ जो तेजस Mark 2 हो गया, इन सब में ही अगर इंडिजिनस इंजन लगेगा तो एक कह सकते हो रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। वहीं पर बात कर लें जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो C295 की तरफ से आ रही है। तो CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के पास टाटा और एयरबस के जो कोलैबोरेशन है उसने यहाँ पे फाइल दे दी है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होने वाला है और साथ ही साथ इंडिया में इसको इंडिजिनस तरीके से बनाया जाना है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के बाद इसको एयरफोर्स और साथ ही साथ आर्मी को भी दिया जाएगा। ऐसा एयरक्राफ्ट पहला होने वाला है जो इस साइज़ का होने वाला है और इस कैटेगरी का होने वाला है जो कि इंडिया में बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एयरबस ने ऑफर दिया हुआ है कि इंडिया को पैंथर हेलीकॉप्टर्स या तो लीज कर लेने चाहिए या फिर इंडिया प्रोक्योर भी कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की डिमांड इंडियन नेवी को भी है और आर्मी को भी है। अगर इंडिया प्रोक्योर करता है तो जो फ्रांस और इंडिया में जो कोलैबोरेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि जो डील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने कैट्स के मेंबर से बात की हुई थी कि जो जितने भी एचएएल के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो कैट्स के इन्फिनिटी हो गए, कैट्स का LC मैक्स हो गया, वॉरियर हो गया, हंटर हो गया या फिर कैट्स का अल्फा हो गया, तो ये सारे जो ड्रोन्स हैं या फिर जो सारे सिस्टम है ये कब तक आएंगे? तो उन्होंने कहा 2025 तक ये सारे सिस्टम्स एचएएल बनाकर तैयार कर लेगी, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम डेवलप हो जाएंगे। तो एक पूरा अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो जब तेजस Mark बनेगी, जब तक डिलीवरी कंप्लीट हो रही होगी तब तक ये सारे सिस्टम्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे और उस वक्त तक तेजस Mark 2 की भी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो ये सारे सिस्टम एक साथ बना के तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पे चाइना का भी इस पर रिएक्शन आ चुका है। यहाँ पे चाइनीज़ मीडिया का भी कहना है कि इस तरीके के सिस्टम्स जो एरिया है, यानी कि इस एशियन प्लेट में, यानी कि एशियन रीजन में पूरी तरीके से खतरा पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे डर अब सामने आ रहा है और चाइना का ये भी कहना है कि इंडिया इसके लिए बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहा था इस तरीके के सिस्टम्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक होने वाले हैं और आने वाले समय में एक फ्यूचर वॉरफेयर का जो रुख है वो बदल के रख सकते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो एंड्योर 15 करके एक रोटेटरी विंग ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है जो कि एक ड्रोन है जो कि 2 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो यहाँ पे कैरी कर सकता है। यहाँ पे आप इस पर कैमरा भी लगा सकते हो, साथ ही साथ कोई और सेंसर भी लगा सकते हो, लेकिन इसको स्पेशली बनाया गया है आर्मी के लिए, जो कि जो फर्स्ट एड सिस्टम्स हो जाते हैं उसको यहाँ पे बेसिकली डिलीवर करने के लिए, यानी कि फ्रंट लाइन पे जब भी कोई छोटी मोटी चोट आती है या फिर कोई बड़ा भी ऑफेंसिव ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे अगर किसी सोल्जर को चोट आ जाती है तो उसको यहाँ पे आप कह सकते हो एक फर्स्ट एड जो है वो तुरंत देने के लिए इस हेलीकॉप्टर का यूज़ किया
सकता है। और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कैमराज भी लगे हुए हैं, इसको सर्विलांस के लिए भी काम में लाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ जो RUAV है यानी कि जो HAL का RUAV, यहाँ पे भी इसके लिए बात कही गई कि इसका 2022 में यानी कि अगले साल तक इसका टेस्ट किया जाना है। इसकी फुल स्केल जो प्रोटोटाइप है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है HAL की तरफ से ही, और ऑलमोस्ट ये रेडी होने ही वाला है। मोस्ट पॉसिबल है कि इस साल के अंत तक भी इसका जो टेस्ट है वो किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसको कई बार धोया गया। 2012 से शुरुआत हुई थी, यानी कि जब से अमेरिका ने स्ट्राइक किया हुआ था, उसके बाद इंडिया ने 2 बार स्ट्राइक कर दी, उसके बाद अब ईरान ने भी स्ट्राइक कर दी है। यानी कि ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, और अपने जो 2 गार्ड्स हैं उनको यहाँ पे टेररिस्ट के हाथ से छोड़ा कर ले आए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ है वो तो टेररिस्ट हैं ही, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स टेररिस्ट हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अब किस लेवल पर पहुँच गया है। ईरान जैसी कंट्री भी असर ठोक कर वापस चली आ रही है, तो अब अफगानिस्तान की बारी, बहुत ही जल्द वो भी ये काम करने वाली हैं। वहीं पे बात करेंगे सबमरीन्स के बारे में। आपको पता होगा चाइना यहाँ पे सबमरीन्स बनाने वाला था पाकिस्तान के लिए। 8 सबमरीन्स टोटल बनाई जानी थी, जिसमें से 3 जो है वो चाइना में बनती नहीं, और बाकी जो सबमरीन्स थी वो कराची में। तो यहाँ पे जर्मनी से इंजन्स और AIP आने वाले थे, जो जर्मनी ने इसे कैंसिल कर दिया है। क्या आपको लगता है इसमें इंडिया की डिप्लोमेसी शामिल है, या फिर जर्मनी ने ऐसे ही देने से मना कर दिया है? आज के वीडियो के लिए इतना ही। कॉमेंट करके ज़रूर अपना ओपिनियन दें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।